दोस्तों इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हम जो है पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस को बता चुके हैं और इस वीडियो में आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बताने वाले हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का नियम क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम और फॉर का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ निश्चित समय रहेगा वहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ अनिश्चित रहेगा निश्चिंत नहीं रहेगा वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और रह गया बात की सब्जेक्ट, हम यहाँ दो कन्फ्यूज़न होता है कि किसके साथ हम विल का इस्तेमाल करें, किसके साथ शैल का। तो सब्जेक्ट मेरा अगर आई और वी रहे तो उसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट को देखना है ना कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। तो सब्जेक्ट अगर आपका आई या वी रहे तो उसके साथ शैल लगाइएगा, और सब्जेक्ट आपका बाकी बात जो बच गए हैं वो सभी के साथ जो है विल का इस्तेमाल करना है। सिर्फ सब्जेक्ट हमारा आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी बात सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल होगा। ठीक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है कि वह सन 2005 से काम नहीं करता रहेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। लड़का का बोध हो रहा है तो ही का प्रयोग करेंगे, है ना, ही का। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ही के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो विल का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सब्जेक्ट मेरा अगर आई और वी रहता तब हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बात जो बच गए वो सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक। तो विल, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या हो रहा है? काम करने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? काम करने का। और काम करना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। और वर्क का चौथा फॉर्म क्या होता है? वर्किंग। वर्किंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या काम कर रहे हैं पता चल रहा है क्या? पता नहीं चल रहा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, और नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। उसके बाद फ्रॉम या फॉर का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या है? सन 2005, और सन 2005 क्या है? निश्चित समय, और निश्चित समय है तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम। फ्रॉम का यूज करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम कितना से? तो 2005। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो क्या हो गया? ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2005, मतलब वह सन 2005 से काम नहीं करता रहेगा। ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर, अगर आप ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपका कहीं भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। इसीलिए आप सेंटेंस के साथ साथ स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखिएगा, तब आपका सेंटेंस एकदम सही बनेगा और सटीक बनेगा। ठीक। तो देखिए क्या है सेकंड नंबर, तो मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूँगा। तो यहाँ क्या है? पढ़ाने का काम हो रहा है, लेकिन नहीं पढ़ाने का काम हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है? मैं। और मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, आई। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल होता है। तो शैल इस्तेमाल होगा क्योंकि आई और वी रहेगा तो शैल का इस्तेमाल होगा। तो आई है तो आई के साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा? शैल का, शैल। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। और पढ़ाना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग। आईएनजी लग जाएगा बिफोर फॉर्म, टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? उसे। क्या है? उसे। उसे क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद फ्रॉम या फॉर। तो यहाँ देखिए कितने दिनों से? 4 दिनों से। और 4 दिनों से एक निश्चित समय नहीं है, कौन सा? अगले 4 दिन या पिछले 4 दिन, यानी कि निश्चिंत नहीं है। और निश्चिंत है तो इसके पहले हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे।
किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का। तो फोर कितने दिनों से, तो 4 दिनों से, क्या हो जाएगा 4 डेज। यहाँ लिख देते हैं FOUR, 4 हो गया, डेज दिनों, यानी ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 डेज। ठीक ना, ये 4 मीन्स 4 होता है, ये 4 से। ठीक, अब उसी तरह देखिए थर्ड, तो थर्ड हमारे पास क्या है कि वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा, है ना, वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा। तो देखिए यहाँ ही का प्रयोग होगा, लड़का का बोध हो रहा ही। अब ही के साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि ही के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। आई और वी रहता तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, तो विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया हुआ है, नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल किया हुआ है, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, देखिए यहाँ क्या काम हो रहा है, तो खेलने का काम हो रहा है, खेलना, है ना। अब खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। अब प्ले का भी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, हम क्या खेल रहे हैं पता है क्या, देख लीजिए, वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा। तो यहाँ क्या खेलने का बात हो रहा है, पता नहीं है, पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक ना, उसके बाद फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है देखिए यहाँ सुबह से, सुबह से एक क्या है, निश्चित समय है, और जब निश्चित समय रहता है तो उसके पहले हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम क्या है, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक, ये हमारा मॉर्निंग हो गया, फुल स्टॉप दे दीजिए। ठीक, अब उसी तरह देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है हमारे पास कि तुम सन 2026 से इस स्कूल में नहीं पढ़ाते रहोगे, है ना। तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम, और तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, यू। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो विल लगता है। देख लीजिए आई और वी रहता तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यू है, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल। बाकी बात जो बच गए हैं सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करना है। तो यू इसमें नहीं आता है, इसलिए हम यू के साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे, यू विल। उसके बाद देखिए नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया हुआ है, नॉट लगाएंगे, है ना, नहीं, तो नॉट। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का, क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, V4 है, टीचिंग हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, देखिए इस स्कूल, क्या है, इस स्कूल में। तो इस स्कूल क्या हो जाएगा, इस स्कूल में। तो इन दिस स्कूल क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल। इन मतलब में, और दिस मतलब इस, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस स्कूल। उसके बाद क्या आता है, फ्रॉम या फॉर। देख लीजिए फ्रॉम या फॉर का प्रयोग क्या हो रहा करना है। तो यहाँ देखिए समय अगर दिया रहेगा तब फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो समय दिया हुआ है सन 2026, क्या दिया हुआ है, सन 2026 से क्या है, निश्चित समय, और निश्चित समय है तो उसके पहले हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का। ठीक, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम, कब से, तो सन 2026 से, 2026, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 नंबर देखिए क्या है, वे लोग 1 घंटे से कोशिश नहीं करते रहेंगे। क्या करने का बात हो रहा है, वे लोग 1 घंटे से कोशिश नहीं करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है।
दे, और दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहता तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बस सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, देख लीजिए शैल या विल के बाद नोट लगाना है, उसके बाद हैव बीन क्योंकि नेगेटिव है नोट इसीलिए लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है देखिए, तो कोशिश करना। कोशिश करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राई। क्या बोलते हैं, ट्राई। और ट्राई का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ट्राइंग। ये हो गया ट्राइंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। कहाँ ट्राई, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, टाइम, 1 घंटे से। तो यहाँ क्या होगा, 1 घंटा। कब 1 घंटा, निश्चिंत नहीं है। जब निश्चिंत नहीं है, अनिश्चिंत है, तो उसके पहले हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। फोर क्या हो जाएगा, फोर एन आवर, घंटे है, आवर्स हो जाएगा। तो फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखिए कुछ होमवर्क के रूप में दे रहे हैं जो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो देखिए होमवर्क क्या है, ये होमवर्क। फर्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए वह 2 दिनों से काम नहीं करता रहा होगा, है ना। तो यहाँ क्या है कि काम नहीं करने का बात हो रहा है। अब देख लीजिए सब्जेक्ट वह है, समय भी दिया हुआ है, भर भी है यानी क्रिया भी है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है कि क्या काम करेंगे पता नहीं है। उसी तरह देखिए तुम 3 बजे से नहीं पढ़ते रहोगे, तो यहाँ भी देखिए समय दिया हुआ है, ठीक ना, वर्ब भी दिया हुआ है, नॉट का भी प्रयोग करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है आपके पास, तो थर्ड नंबर है कि हम लोग 4 घंटों से नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पढ़ाने का काम हो रहा है। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। और टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाता है, टीचिंग हो जाता है बिफोर फॉर्म, मतलब पढ़ा रहा। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, वर्ब का चौथा फॉर्म जो है से लगाना है। तो आप जो है क्या करना है, आपको ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक करके काम करना है। सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो किसके साथ शैल लगता है, किसके साथ विल लगता है, ये बता दिए हैं। आई और वी रहेगा सब्जेक्ट, तब शैल का इस्तेमाल कीजिएगा। और जब आई और वी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। और नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद समय अगर दिया हुआ है तब फ्रॉम और फॉर का इस्तेमाल करना है। जब निश्चिंत समय रहेगा तब फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, और जब निश्चिंत समय नहीं रहेगा यानी अनिश्चित रहेगा तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।